हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लेंस सूत्र, क्या पढ़ा था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसके आधार पर एक एग्जांपल करके देखते हैं और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो जरा देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से, लेंस कौन सा दिया है? अवतल। ठीक है, तो अवतल वाला दिमाग में लेकर आना है। अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, अवतल लेंस जो है आपके पास में, उस अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां से कितनी दूरी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो यहां कहीं पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यहां इस बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें ये स्थिति बताना है कि स्थिति कहां पर बनेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इधर की तरफ ही बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा कहां इधर कहीं बनेगा वो हमें बताना है। तो ये हमारी u वाली डिस्टेंस है, तो हमें v बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो u कौन सी डिस्टेंस होती है? वस्तु की। v कौन सी डिस्टेंस होती है? प्रतिबिंब की। f क्या होता है? किसी भी लेंस का फोकस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? लेंस सूत्र से क्या, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस के 1/u। ठीक है, और दिया क्या है आपको? आपको f बराबर दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव में होती है, यानी f बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दी है, मतलब u बराबर दिया है आपको माइनस के 15 सेंटीमीटर। u तो माइनस में रहता ही है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो v बराबर हमको उनको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 1/f हमको क्या चाहिए? 1/v चाहिए, तो 1/u को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, इसको सही से लिख लें, इसको यहां लिख लें और इसको इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक है, अच्छा, अब इनकी क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो बस। तो 1/v 1/f यानी माइनस का 10, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, प्लस 1/u 1/u यानी माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/v बराबर, बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा माइनस के 1/10 माइनस के 1/15, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 30 आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 3 और यहां हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? ये 1/v बराबर 3 और 2 कितने होते हैं? 5, तो यानी माइनस के 5/30। ठीक है, तो 1/v बराबर माइनस 5 से 30 जाएगा कितनी बार? 6 बार। ठीक है, हमारे पास है 1/v है या 1/6 है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर और इसको इधर लेके जाएंगे, तो v बराबर हमको मिल जाएगा, जस्ट अपोजिट कर दो इनको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 6। सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अतः अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक एग्जांपल है कि लेंस सूत्र को कैसे लगाते हैं। कि आपको दिया होगा तीन ही चीजें हैं सूत्र के अंदर में। ठीक है, तो एफ वी यू, आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी गई होंगी और आपको एक चीज निकालनी है।
ठीक है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एफ यू वी अवतल लेंस में नेगेटिव में होते हैं और उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में हमारा एफ और वी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा किस में रखनी है, पॉजिटिव में रखनी है, और यू किस में रखना है, नेगेटिव में। ये किस केस का है, उत्तल का। और अवतल के केस में क्या करना है, एफ वी और यू ये सभी क्या रहते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। ये भी नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे, इसकी भी नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे और इसकी भी नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे। देखो एफ और यू हमको अवतल लेंस के दिए तो माइनस के 10 और माइनस के 15 सेंटीमीटर है, और वी की जब हमने मान निकाला है तो वो भी किस में आ रहा है, माइनस के 6 सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको आप कर लो, अपन आगे बढ़ते हैं लेंस में। तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस का रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो जैसे हमारा दर्पण का आवर्धन होता है ठीक उसी तरीके से लेंस का भी आवर्धन होता है, क्योंकि लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है उसको लेंस क्या करता है, बड़ा और छोटा बनाता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा आवर्धन कैसे निकलेगा जब हम लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो आवर्धन होता है वो हमने पिछले लेक्चर में यानी जब हम दर्पण का आवर्धन पढ़ रहे थे उस समय पे भी पढ़ा था। क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है हम उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्योंकि ये लेंस का है इसीलिए लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लेंगे। तो लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की या बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एच डैश अपॉन में एच। एच डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है, ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, रेखीय आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो लेंस के रेखीय आवर्धन को लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी यानी v तथा वस्तु की दूरी यानी u के अनुपात में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन u। m बराबर क्या है, h डैश अपॉन h। तो ये बराबर हो जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h और बराबर हो जाएगा v अपॉन u। इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है, दर्पण के केस में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस आता है और लेंस के केस में यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है आगे। ठीक है, v और u की जो दूरियां हैं वो प्लस में किसको कब लेना है और नेगेटिव में कब लेना है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तल लेंस के केस में, ठीक है, आपका जो f होता है, v होता है और u होता है। ठीक है, और अवतल के केस में f v और u। उत्तल के केस में ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, बट ये नेगेटिव होता है। और अवतल के केस में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है आवर्धन निकालते समय जब आप v अपॉन को u को यूज कर रहे हो। आपको ध्यान से देख लेना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। उत्तल लेंस पूछ रहा है तो v को पॉजिटिव में और u को नेगेटिव में रख के सॉल्व करेंगे, और अगर अवतल लेंस देख रहा है तो v और u दोनों को नेगेटिव में लेके क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखो फिर हम आगे करते हैं। ये देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, वह है लेंस की शक्ति। ठीक है, इसको हम कभी कभी क्षमता भी बोल देते हैं, क्षमता। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेंस की शक्ति क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, स्मॉल f। ठीक है, इसे नोट कर लेना, फोकस दूरी। फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा लेंस की शक्ति कहलाता है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं इसको। लेंस की शक्ति को हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि P बराबर किसके रहता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी का उल्टा हमारा क्या कहलाता है, P कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगर फोकस दूरी मीटर में दी है तो 1/f होता है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर f की वैल्यू किस में है, मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो इस f की जगह पे हम करेंगे f बटे 100, तो ये 100 पहुंच जाता है ऊपर। इसीलिए जब सेंटीमीटर में दूरी दी है तो डायरेक्ट अपन लगाएंगे क्या, 100 बटे f। कब, जब ये सेंटीमीटर में है।
और हमको ये वाला कब लगाना है, जब हमारी फोकस दूरी किस में है, मीटर में है। बस इतना तुमको ध्यान में रखना है। फोकस दूरी अगर मीटर में है, यानी ये आप यहाँ पे कह सकते हो ये एफ एम बराबर क्या है, मीटर की दूरी है, और ये सी एम क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो मात्रक होता है, हर कोई जानता है कि क्या मात्रक है, वह होता है क्या, डायोप्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसके मात्रक को हम बोलते हैं डायोप्टर। यानी पी, यानी शक्ति को किस में नापा जाता है, डायोप्टर में नापा जाता है। जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, दूरी को मीटर में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है, ठीक है, बल को न्यूटन से हम नापते हैं, उसी तरीके से शक्ति यानी पी को हम डायोप्टर से नापते हैं। नाम है इसके मात्रक का। ठीक है, कैसे कैसे इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो उत्तल लेंस के लिए P का जो मान आता है वह पॉजिटिव आता है, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ F की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे वो पॉजिटिव पुट करोगे। अगर अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी क्या रहती है, नेगेटिव में रहती है, तो P की वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर F पॉजिटिव है तो P पॉजिटिव है, F नेगेटिव है तो P भी नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। तो उत्तल लेंस के लिए P बराबर क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी F धनात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए P बराबर क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी F ऋणात्मक होती है। यहाँ पे F लिख सकते हैं अगर ब्रैकेट में, F क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, लेंस की शक्ति। आपको एक नंबर की डेफिनेशन में पूछ सकता है कि लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या कहना है, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति कहलाती है। ठीक है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है, 1/f। अगर मीटर में दूरी दी, मीटर में फोकस दूरी दी है तो हम क्या करेंगे, 1/f। अगर सेंटीमीटर में दिए तो 100/f। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, इसी से बनाया है इसको, बस 100 का भाग दे दिया तो वो ऊपर पहुंच गया, बस ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग बना दिया हो, तो आपको ऐसा कुछ नहीं समझना है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, लेंस की शक्ति हो गया है। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो। अभी हम इस डायोप्टर की एक डेफिनेशन होती है जो कभी कभी एक नंबर में, दो नंबर में आपसे पूछ लेता है, तो इस डायोप्टर को हम डिफाइन करते हैं कि एक डायोप्टर बराबर क्या होता है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो। तो स्टूडेंट देखो, एक डायोप्टर मतलब क्या होता है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी मीटर है, यदि 1 मीटर है, तो उस लेंस की शक्ति क्या कही जाएगी, एक डायोप्टर होगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी, एक डायोप्टर के बराबर होगी। ठीक है, जो यदि f बराबर क्या है, 1 मीटर है, तो p बराबर क्या है, 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो 1/1 बराबर क्या आएगा, 1। तो ये क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर को हम कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, तो एक डायोप्टर कब आएगा, जब फोकस दूरी 1 मीटर होगी। सिंपल है, 1 में 1 का करेंगे तभी तो 1 ही आएगा। 1 का मतलब क्या है कि फोकस दूरी यानी f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक डायोप्टर की डिफाइन होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उस लेंस की शक्ति कितनी होगी, एक डायोप्टर होगी। ठीक है, ये माप है कि एक डायोप्टर कितना होता है, कि जितनी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, उतने को हम क्या कहते हैं, एक डायोप्टर कहते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता या शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो आपको फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी दिया है 0.5 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है P बराबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, WKT, वी नो दैट, हम जानते हैं। WKT का मतलब क्या है कि हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट, तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। कब, जब दूरी हमारी किसमें दी है, मीटर में। तो P बराबर 1/f है, तो 1/0.5। ठीक है, और P बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5। पॉइंट को नीचे हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, यहां से पॉइंट को हटाया, यहां से पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट लगा हुआ उसको यहां से हटा देंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/5। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, 2 डायोप्टर।
दो आगे आंसर, तो मात्रक लगाना जरूरी है, क्योंकि मात्रक नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने निकाला क्या है। ठीक है, तो आपको इस चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल है लेंस की शक्ति को ज्ञात करने का। इस तरीके से आपसे पेपर में भी पूछेगा, बहुत सिंपल सा है। फोकस दूरी दिया है, बस लेंस में क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है और भाग करके क्या निकालना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये जो चैप्टर है लाइट वाला वो लगभग खत्म हो गया है। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, मानव नेत्र। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन की आई होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दोनों ही नहीं दिखता है, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखाई देता है। तो कुछ जो दोष होते हैं हमारी आंख के अंदर में, उनको हमको पढ़ना है। और उनको हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी आंख होती है ना, उसमें एक लेंस लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा आपकी आंख में क्या है, एक लेंस है। उस लेंस की क्षमता क्या होती है, कम, जब कम और ज्यादा जब हो जाती है हमारी उम्र के साथ बढ़ने पर, तब हमको क्या करता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो हमको विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं आंखों के, वो हमको पढ़ने हैं कि दूर का हमको किस कंडीशन में दिखाई नहीं देता, पास का किस कंडीशन में दिखाई नहीं देता, जब उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, बूढ़े लोग जो होते हैं उनको पास और दूर का नहीं दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम सीखेंगे। मैं इसके शायद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इसके जो मानव नेत्र है उसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप कॉपी वहां से कर लेना उनको, और समझा मैं आपको यहाँ पर दूंगा उन सभी दोषों को, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दरांदा क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, नोट्स में शायद आपको भेज दूंगा, तो आप वहां से कॉपी कर लेना, उनको भूलना नहीं है, और यहां तक आप इसको कंप्लीट करके रखो। ठीक है, तो ये पूरा एक चैप्टर आपका एक रेडी हो जाएगा, और इसको आप रिवाइज करते रहो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो कि सर हमको ये वाली दिक्कत है या ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप उस टॉपिक को क्या करेंगे, भेजेंगे, तो मैं आपको आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, चलो।